मेरे हाथ में एक चीज़ है, पता है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आप अगर विटामिन सी को लेंगे तो विटामिन सी से 6000 टाइम्स पावरफुल है, और अगर आप विटामिन ई की बात करेंगे तो उससे 550 गुना ज़्यादा पावरफुल है। ये इतना ज़्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स है। ये है क्या, कैसे काम करता है, वो सब देखते हैं। मैं यहाँ पर कोई ब्रांड प्रमोट नहीं करता हूँ, मैं लास्ट में इसका नाम भी बता दूंगा ताकि अगर आपको ट्राई करना है तो आप फ्यूचर में ट्राई कर पाए। पहले समझ लेते हैं कि ये करता क्या है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स है। अब सबने एंटीऑक्सीडेंट्स का नाम तो सुना होगा, बट समझ में नहीं आता कि एंटीऑक्सीडेंट्स क्यों बोलते हैं और ये कैसे काम करता है। तो जो एंटीऑक्सीडेंट्स है ना, उसका फिनोमिना मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि ये आपकी बॉडी का कोई सेल है, ठीक है। इस सेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और इधर आ जाता है। अब ये कि हाईली अनस्टेबल हो गया भाई। ये क्या करता है पता है, ये बॉडी के अंदर जाके आपके डीएनए को डैमेज करेगा, आपके लिपिड को डैमेज करेगा, आपके प्रोटीन को डैमेज करेगा। भाई ये इतना अनस्टेबल हो चुका है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन हटने से भाई साहब, अब ये अनस्टेबल है, इसको स्टेबल करना है तो क्या है, इसको इलेक्ट्रॉन दे दो तो स्टेबल हो जाएगा। तो बॉडी यही काम करती है। आपके बॉडी में एजिंग हो क्यों रही पता है, क्योंकि आपके सेल इस प्रकार से डिज़ाइन किए गए हैं कि भाई वो अपनी चीज़ को रिपेयर भी करते रहते हैं और साथ साथ में स्ट्रेस में आते भी रहते हैं। स्ट्रेस में कैसे भाई, आपने कुछ बहुत हैवी टास्क किया तो क्या है, हैवी टास्क करने पर कुछ ना कुछ तो होगा ना आपके सेल के साथ। मान लीजिए कि आपके पास कोई लोहा है, अगर लोहे से आप कहीं मारेंगे तो वो नमेगा या कुछ तो होगा ना, मतलब वो बेंड होगा या कुछ तो होगा ना। तो वही चीज़ सेल्स के साथ हो रही है। सेल्स में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और फिर इलेक्ट्रॉन बॉडी इसको सप्लाई कर रही है। अब एक चीज़ बताओ, अगर आप हेल्दी इंडिविजुअल्स हो, हेल्दी चीज़ें फॉलो करते हो, हेल्दी खाते हो, तो आपने जितना काम किया उतने इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे और आपकी बॉडी स्टेबल रहेगी। पर ओवर टाइम क्या होता है, आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं और फिर आपकी बॉडी जो है वो इलेक्ट्रॉन कम प्रोड्यूस करती है, या फिर कुछ कारण हो गया उसकी वजह से इनफ प्रोड्यूस नहीं कर पाती, या फिर आप अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में डाल देते हो, मतलब जितना आपको नहीं डालना चाहिए। तो उसके लिए क्या है, ये अनस्टेबल हो जाता है और ये आपके डीएनए, लिपिड, प्रोटीन को डैमेज करने लगता है और आपको एजिंग होने लगती है। अब इस एजिंग से बचने के लिए क्या है पता है, इसको इलेक्ट्रॉन अपनी बॉडी तो नहीं दे पा रही, तो हम जो एंटीऑक्सीडेंट ले रहे हैं ना, वो एंटीऑक्सीडेंट क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और ये स्टेबल हो जाएगी। और उसकी वजह से क्या होगा, तो उसकी वजह से क्या है, अगर आपकी स्किन है उसमें एजिंग नहीं होगी, उसकी इलास्टिसिटी मेंटेन रहेगी, उसमें रिंकल्स नहीं पड़ेंगे। और अगर आपकी आंखें हैं तो आंखों की रोशनी क्या होती है, जैसे जैसे आप बूढ़े होते हैं ना, वो जाती जाती है, वो भी इसी कारण से जा रही है, तो वो भी प्रोटेक्ट हो जाएगी। उसके बाद बारी आती है अपने हार्ट हेल्थ की। अब हार्ट हेल्थ कैसे कनेक्टेड है भाई, इस ऑक्सीडेटिव चीज से, मतलब जो मैंने बताया ना वो इलेक्ट्रॉन निकलने वाला, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव, और इसके ऊपर जो स्ट्रेस पड़ रहा है ना उसको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। तो ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हुआ ना, इसको कैसे काउंटर करें अभी, तो हम कुछ सप्लीमेंट लेंगे, वो अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। अब हार्ट के लिए कैसे होगा मैं आपको समझा देता हूँ। देखो भाई, हार्ट हेल्थ के लिए क्या है, आपने कोलेस्ट्रॉल का नाम सुना है। कोलेस्ट्रॉल में भी लोग बोलते हैं एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। भाई बैड कुछ नहीं होता, बॉडी ने बनाया तो वो अच्छा ही होता है। अब वो काम कैसे करता है, आप अगर ज्यादा ले लिए तो प्रॉब्लम होती है। जो एलडीएल होता है ना, उसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। अब आप क्या करते हैं, जंक फूड और बहुत सारी ऐसी चीजें खा रहे हैं जो आपको लिमिट से ज्यादा नहीं खानी चाहिए, और लिमिट से ज्यादा खाते हैं तो ज्यादा बनने लगता है। अब ज़्यादा बनने लगता है, बॉडी पर स्ट्रेस पड़ता है, तो उसमें भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है। और वो क्या होता है, जो एलडीएल होता है ना, उसका ऑक्सीडेशन होता है ना, तो वो बहुत खतरनाक होता है। अगर वो ऑक्सीडेशन होने लगा है ना, तो आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो जाएगी और आपके हार्ट